नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त क्लीना। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ चुकी है और मैं ट्रेन से अपनी नानी के घर जा रही हूँ। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। मार्ग में सुंदर पहाड़, नदियाँ, झरने और लहलहाते खेत मुझे बहुत पसंद है। पर यह क्या, यहाँ तो बहुत कचरा पड़ा है। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चलो आज हम कचरे के बारे में बात करते हैं और इसके निपटान को भी समझते हैं। लीजिए दोस्तों, मैं पहुंच गई अपनी नानी के घर। जैसा कि हमने ट्रेन में तय किया था कि हम आज कचरे के निपटान की बात करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं घर के रसोई घर में। रसोई घर के कूड़े में फल तथा सब्जी के छिलके, अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्ती, अंडे के छिलके, पॉलीथीन की थैलियाँ तथा एल्यूमिनियम रैपर इत्यादि हैं। यहाँ पर दो तरह का कचरा है। एक गीला कचरा, मतलब बचा हुआ खाना, सब्जियों तथा फलों के बीज एवं छिलके। दूसरा सूखा कचरा, जैसे प्लास्टिक, कागज, लोहा, बोतलें इत्यादि। हमें सदैव गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। गीले कचरे को हरे डिब्बे में तथा सूखे कचरे को नीले डिब्बे में रखना चाहिए। गीला कचरा पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है तथा इससे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। गीले कचरे के अपघटन से खाद बनने का परिवर्तन कंपोस्टिंग कहलाता है। और यदि इस कंपोस्ट खाद में केंचुए डाल दिए जाएं तो यह वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, जो कचरे से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा है। वर्मी कंपोस्ट किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब बात करते हैं सूखे कूड़े के बारे में। मेरा छोटा भाई अपनी नोटबुक के पन्ने फाड़कर हवाई जहाज बनाता है, पर मैंने आज रास्ते में एक बच्चे को देखा जिसने पुराने चार्टों की फाइल, पेंसिल की छीलन तथा पिस्ते के छिलके से बधाई कार्ड, पॉलीथीन की थैलियों तथा पुराने कपड़ों से पायदान एवं खूबसूरत टोकरियां बनाई थी। उसने शादी के कार्ड से भी खूबसूरत डायरी कवर बनाया था। हमारे घर में तो अक्सर ये सामान कूड़े में डाल दिए जाते हैं और उन्हें कबाड़ी लेकर जाता है। कबाड़ी हमारे घर से पुराने और बेकार सामान जैसे पुराने अखबार, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे खिलौने, लोहे की चीज़ें, किताबें वगैरह खरीदते हैं। फिर वो इन चीज़ों को उन जगह पर बेचते हैं जहाँ से इन्हें दोबारा उपयोग के लायक बनाया जा सके। इससे कचरा कम होता है और हमारा पर्यावरण साफ रहता है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। वैसे तो प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, ब्रश, बाल्टी, बॉटल, पाइप के अतिरिक्त फ्रिज, टीवी, रेडियो, कार, बस, स्कूटर के भी कुछ भाग प्लास्टिक से बने होते हैं। प्लास्टिक के सीमित उपयोग से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। समस्या तब होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान की उपेक्षा करते हैं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल अर्थात रिड्यूस, फिर से इस्तेमाल अर्थात रीयूज तथा पुनः उपयोग के लायक बनाना रिसाइकिल कहलाता है। ये तीनों आर प्लास्टिक निपटान हेतु महत्वपूर्ण है। अब कुछ बातें जिनसे हम प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं इस प्रकार है। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं।
हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी न जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और ना बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज को पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के जरूरत से ज्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचें तथा इन पर आपस में बात करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारे देश को स्वच्छ रखने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इसका मकसद हमारे देश के नागरिकों को सफाई के लिए जागरूक बनाकर देश के हर कोने को स्वच्छ रखना है। आओ हम सब भी संकल्प लें कि न गंदगी करेंगे और न करने देंगे। अपने देश को स्वच्छ और समृद्ध बनाएंगे।